परमात्मा हमारा पिता है और पिता अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करता। फिर उसको प्रेरणा हुई, जो रामानंद जी का शिष्य था, फिर कबीर जी के पास आकर सर्व सुख प्राप्त कर चुका था, वो कुदरती पहुंच गया उस अपनी रिश्तेदारी में, पुरानी सी रिश्तेदारी थी शारदा जी के साथ। वहां कुशल मंगल हुआ तो पता चला कि वो तो बहुत दीर्घ रोग से है, असाध्य रोग से पीड़ित है। शारदा जी ने सारी कथा सुना दी कि मैंने सब जगह देख लिया, कोई राहत नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा, जो वो ब्राह्मण था, उसने कहा, शारदा आप मेरी रिलेटिव भी हो, मुझ पर विश्वास करना, मैं कितना दुखी था, मेरे ऊपर कितनी आपदाएं थी, मेरी क्या स्थिति थी, आप खूब परिचित हो, खूब परिचित हो, और मैं सब स्वस्थ हो गया, मेरे बच्चे भी स्वस्थ हो गए, मेरे घर पर भी आज सुख 2 समय की रोटी बहुत अच्छी मिल रही है, आपका कष्ट नहीं रहेगा, आप मेरे गुरु जी से उपदेश ले। तो उसने सोचा कि शारदा को एक आशा की किरण दिखाई दी कि ये तो ब्राह्मण है, इसने अवश्य कोई ब्राह्मण गुरु बनाया होगा। तो उसने पूछा, आपके गुरुजी कौन है, क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? तो उस व्यक्ति ने बताया, मेरे गुरुजी परम पूज्य कबीर साहब जी हैं और यहाँ हरिजन कॉलोनी में रहते हैं, जुलाहों की कॉलोनी में। उसका फिर 3 टोड़ी पड़ी, कहते वो धानक, वो नीरू का पुत्र, कि उसने सारा वेरीफाई कर लिया था कि नहीं, मैं उससे उपदेश नहीं ले सकती, और तूने ब्राह्मण होकर इज्जत का नाश करवा दिया, तूने जुल्म कर दिया है, क्या कहेगा तुझे ब्राह्मण समाज। तब उसने सारी कहानी बताई कि पहले इस ब्राह्मण समाज ने मृत के दे दिया था, रिश्तेदारों के पास जाता था, 10 रुपये उधारे लेने, मुंह फेर लिया करते थे, और मुझे देखते ही न सोचा करते ये आपत्ति आ गई, कुछ मांगण आया होगा, और आज मेरे पास वो सुख दे दिया इस परम पिता ने, और बाढ़ में जाओ तेरा समाज है। और यदि तूने अपनी जान बचानी है तो शारदा नाम ले ले, और आज तू ब्राह्मणी है, कल न मृत्यु होकर तू हरिजना का पैदा होगी तो फिर क्या कर लेगी, क्या तेरे हाथ में सब कुछ। तो वह काफी झंझोड़ दी उसने, और इस बात से वो परिचित थी कि इसका दस बहुत दुरुक्ति हो रही थी। अब क्या होता है, परमात्मा भी कच्चे काम नहीं करता। ऐसे ही कोई भगत और पहुंच गया उसके पास, एक भगतनी, उसने भी शारदा को छेड़ दिया कि तू वहां से नाम ले ले, मैं भी नाम ले रही हूँ, देख मेरा सुख हो गया, मेरा ये तकलीफ थी, मेरा बेटे की ऐसी आनी थी। उसने वह विवश होगी इस बात को सोचने पर, ये कहानी क्या है। फिर उसने मन में ठान ली कि यदि आसपास कहीं उनका सत्संग होगा कबीर भगवान का, तो मैं परीक्षा लूंगी गुप्त रूप से, और यदि मुझे राहत मिली तो मैं तुरंत स्वीकार कर लूंगी, फिर ना मानू किससे की। अब कहते हैं परमात्मा, कहते हैं चिट्टी पायल बाजे पैर, साहेब सुनता है सब लहर। वो तो अंतर्यामी है और अपनी प्यारी आत्मा को लेकर छोड़ते हैं शरण में, जो किसी जन्म में कहीं मालिक के शरण में रही है। कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग गया फिरूं जब लग धरती आकाश। आप आज के नहीं हो, 64 लाख शेष तो काशी में बने थे, उस टाइम भी आप थे परमात्मा के साथ, लेकिन आप भगवान को पहचान नहीं सके, अभी तक यही धक्के खा रहे हो, नहीं तो उसी समय हम चले जाते सतलोक में। अब कहते हैं उस मालिक ने क्या किया, परमेश्वर ने आसपास ही कोई सत्संग रख दिया किसी गरीब के घर पे। शारदा के पास संदेशा गया कि यहाँ हमारे गुरुजी आए हैं, कबीर नाम है उनका, आप भी सत्संग सुनने आना। बहन ने न्योता दिया करा आपस में घरों में। अब उसने सोचा, उसने ठान लिया शारदा जी ने कि आज मैं जाऊंगी एक विशेष वेशभूषा बना के और परीक्षा करूंगी। तो उसने क्या, शाम के समय परमात्मा बैठे सामने आसन पर, छोटा सा आंगन था, जोत जला रखी देसी घी की। उस समय दीपक का काम भी और हवन का काम भी जोत ही करती थी। अब शारदा ने क्या करा, ऊपर का घूंघट काट लिया, कपड़ा जो है ना, घूंघट काट के
और चली गई कि मेरे आशीर्वाद से आराम हो गया तो मैं गुरु बनाऊंगी ना, कतई नहीं बनाऊं। अब हम इतने कर्महीन हैं। देखो अब क्या हुआ कि भगतजन आ रहे हैं, परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद लेकर अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। अब टमटमाता प्रकाश था, मुंह पर घूंघट काट के आई सर्वानंद की माँ शारदा जी और आके न्यू मत्था टेक्या। परमात्मा ने सिर पर हाथ रखा। सिर पे हाथ रखते ही उसका सारा जो रोग था छू मंत्र हो गया। और परमेश्वर बोले कि हे सर्वानंद की माँ, आज दानक के पास कैसे आएगी तू? क्या कहेगा तुझे तेरा ब्राह्मण समाज? अब उसने तो वो अड्डा पर्दा फेंक दिया जब कि मैं घूंघट काट रही कि आज तक देखी नहीं इसने महापुरुष ने, और आज मेरे हाथ स्पर्श करते ही सिर पे और मैं स्वस्थ हो गई। चरण पकड़ दिए और कहा भगवान आपने मैं निहाल कर दी, मेरा वो दुख किसी से भी निवारण नहीं हुआ था, आपके आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हो गई, आप सचमुच भगवान आए हो। तो परमात्मा ने कहा कि ये तो आपको एक सैंपल दिया हमने, लेकिन आने वाले समय में और भी बहुत कष्ट आप पर आ सकते हैं। आपका भविष्य का जीवन भी बहुत भयंकर होगा यदि आप दीक्षा नहीं लोगे थे। आप नाम लो, परमानेंट इलाज होगा, तब बात बनेगी। अब जैसे ना किसी का चोट लग गई, फ्रैक्चर, काफी चोट लगी, मांस पाट गया, तो उसने उसके ऊपर एक मालिश करने की ट्यूब आती है वो लगा दी। दर्द तो पीड़ा तो बंद होगी, लेकिन अंदर जख्म तो न्यू का न्यू था। तो परमात्मा ने कहा कि ये जो राहत तुझे दी है ये तो एक ट्यूब समझो मैंने रगड़ दी, और आपके जीवन में आपके जो प्रारब्ध में पीछे और असंचित कर्मों में जो विघ्न आपने इकट्ठा कर रखा है पाप, ये ट्रीटमेंट शुरू करो, इससे रोग कटेगा सही। फिर तो उसको गणित समझाने की जरूरत ना पड़ी, तुरंत समझ गई, नाम ले लिया, उपदेश ले लिया और खड़ी होकर कहने लगी कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ था। सब बैठे थे उपस्थित श्रोताओं को, मैं इतनी दुखी थी, आज परमात्मा के आशीर्वाद से मैं स्वस्थ होगी। अब उस समय एक धानक जो लाए, यानी शूद्र से उपदेश लेना ब्राह्मणी का, और वो ब्राह्मणी जिसका बेटा वेल नोन संत ब्राह्मण हो, तो पुण्यात्माओं इसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण सोए तो ब्रह्म पछाड़े। उसके बाद वो इतनी दृढ़ होगी कि वो कुछ भी कहता रहा, अपना कवाड़ मूंज लेती, को पड़ोसन आकर बकवाद करती, ब्राह्मणी तने इज्जत का नाश कर दिया, तू के सोची नो है वह कवाड़ बंद कर लेती भौंकण देने। ये जब कित गई थी, जो मैं पड़ी कर रहा करती, ये ब्राह्मणी बन का आएगी, ये ठेकेदार नहीं होगी मेरी ये। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा ने ऐसे ऐसे सुख दिए, और ऐसे ऐसे सुखों को देखकर आसपास के बहुत बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा के से सोने लगे। अब जैसे आप जी को कल परसों कथा सुनाई थी, परमेश्वर कबीर जी हिंदू और मुसलमानों दोनों को समझा करते थे कि तुम अपने अपने सदग्रंथों से भी, अपने इतिहास से भी परिचित नहीं हो और अध्यात्म ज्ञान से बहुत दूर हो, जिस कारण से तुम आपस में भी झगड़ते रहते हो, भगवान का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे। तो इससे दुख मानकर काजियों ने सिकंदर लोधी से शिकायत की थी। एक गऊ को कत्ल कर दिया था जब गर्भवती थी, 4 टुकड़े हो गए थे माँ बेटिया के। और कबीर परमेश्वर को शर्त रखी थी उनके सामने कि या तो तू इसको जीवित कर दे, नहीं तेरा सिर काट देंगे। यदि तू परमात्मा है तो ये गाय को जीवित कर, बच्चे को जीवित कर। तो कबीर परमेश्वर जी ने उन दोनों थपकी मारी थी, वो बच्चा भी और गाय भी दोनों जीवित हो गई थी, और बच्चा लगा के गां के नीचे दूध की बाल्टी ठोक दी थी। इस तरह की बहुत सी लीलाएं देखकर वहां उपस्थित श्रोता कई हजारों की संख्या में कबीर जी के शिष्य हुए थे। एक शेख तकी नाम का
धार्मिक गुरु था सिकंदर लोदी दिल्ली के बादशाह का, उसको ईर्षा होगी कि तेरे नंबर कट गए। और सिकंदर लोदी तो कबीर जी को ज्यादा चाहने लग गया। परमेश्वर कबीर जी को नीचा दिखाने के लिए उसने बहुत से प्रयत्न किए। उनमें से एक ये किया कि इसको सरसों के तेल का कढ़ाया भर के और उसको उबालेंगे और कबीर जी को उसमें डालेंगे। यदि अल्लाह होगा तो बच जाएगा और ना तो टंटा कट जाएगा। सिकंदर लोदी के सामने शर्त रखती कि तुम इसको भगवान कहता है। हजारों की संख्या में मुसलमान और हिंदू इकट्ठे होकर आगे कि या तो ये परीक्षा हमें दे तो हम मानेंगे ये अल्लाह है। ऐसी परीक्षा ली गई। सरसों के तेल का कढ़ाया आधे से ऊपर करके और चूल्हा बनाकर ईंटों का और नीचे मोटे मोटे लकड़ देकर भट्ट बाढ़ दिया और नो उबला तेल जैसे चाय उबला करे। वहां श्रोता कई हजारों की संख्या में श्रोता खड़े थे, वो दर्शक खड़े थे। परमात्मा कहने लगे उठाकर डालो कबीर जी को इस उबलते हुए तेल के कढ़ाई में। परमात्मा बोले ये भी कष्ट ना करो, मैं अपने आप बैठ जाता हूँ। परमात्मा चलकर आराम से उसके वहां बैठ के जाके, इतना शरीर अंदर है बाकी शेष बाहर है। अब तेल उबल रहा है, परमात्मा बैठे हैं जिटीज। अब शेख तकी वहीं खड़ा था, उसने सोचा था वो जा काम इसका सारा। अब शेख तकी कहता है राजा को सिकंदर लोदी वहीं खड़ा, कहने लगे इसने मंत्र मार दिया, तेल ठंडा कर दिया, ये उबलता उबलता दिखे ठंडा है ठंडा है। सिकंदर लोदी ने सोचा लिया उंगली देकर चेक कर लूं, देख लेता हूं ठंडा है गर्म। कबीर साहब बोले राजा इसकी बात बताइए, इसके कोई फारेनहाइट का बेरा नहीं कितना गर्म है, और इसमें जब उंगली दे दी ना उंगली नहीं पाओगी तेरी। राजा की यह बात ना जच्ची, गुरुजी बैठे तेरी उंगली का के बिजली पड़ेगी। नु करते करते नाटते नाटते उंगली दे दी, उंगली डाली, जितनी उंगली डाली थी उतनी कट गई, इतना तेज इतना गर्म था। और सिकंदर लोदी मूर्छित हो गया उस पीड़ा से। तो परमात्मा बाहर आए, उस राजा को मूर्छा से ठीक किया और उसकी उंगली पूरी कर दी। जब उसकी पीड़ा मिट्टी उंगली भी पूरी कर दी। अब वो जो दुष्ट टाइप के लोग थे ईर्षालु वो तो मान्य नहीं, लेकिन वहां कई हजारों की संख्या में जो दर्शक थे, कई हजारों ने उपदेश लिया परमात्मा के शेष हो गए। तो ऐसे बहुत से दुख निवारण किए परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने। 64 लाख शेष सन 1398 से सन 1518 तक परमात्मा 5 वर्ष की आयु में उपदेश दीक्षा करने लगे थे और रामानंद जी को अपना गुरु भी बना लिया था। रामानंद जी को अपना स्वरूप भी दिखा दिया था। रामानंद जी को एक केवल औपचारिक गुरु के रूप में रखा था ताकि आने वाले समय में मर्यादा बनी रहेगी। तो उस दौरान 64 लाख शेष हो गए थे परमात्मा के। पुणात्माओं हम भगवान को पहचान नहीं सके, उसमें हम 64 लाख उनके अनुयायी तो बन गए थे, लेकिन अपने दुखों का निवारण होने के कारण हम उनके शरण में रहे। लेकिन परमात्मा ये चाहते हैं कि ये मुझे भगवान मान लें तब ये पार हो सकेंगे। अब क्या बताते हैं कि जैसे आप जी इस ज्ञान से संपूर्ण रूप से परिचित हुए नहीं कि कबीर इज गॉड, तो आपको कोई भी भ्रमित कर देगा और आप परमात्मा से दूर हो जाओगे। तो क्या देखा, एक समय क्या हुआ कि एक गणिका एक वैश्या थी प्रसिद्ध काशी की, उस बेटी ने एक दिन भगवान का सत्संग सुन लिया। अपने मकान में बैठी बैठी ने झांकी में बैठ गई, कहीं आसपास सत्संग हो रहा था। रात का सत्संग आवाज दूर तक जाती है। अब उसने अपने कुकर्मों का पता चला कि तन तो बहुत जुल्म कर दिए, मनुष्य जीवन मिला किस लिए था, भगवान की वाणी वचन से उसके कानों में पड़ रहे थे, उसको तो सुबह करना मुश्किल हो गया और परमात्मा का जहां अगला सत्संग था उसमें पहुंच गई।
वहां जाकर कहा परमात्मा क्या मेरा भी उद्धार हो सकता है? कबीर से आपने कहा हाँ बेटी, कितना ही कोई पापी क्यों ना हो उद्धार हो सकता है कि भगवान मैं वैसा हूं और ऐसे ऐसे पाप किए हैं। परमात्मा बोले बेटी कोई बात नहीं, आप भक्ति करो। कहते हैं जैसे कहते हैं एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पड़ो और पारस गुण अवगुण नहीं देखत, करत है कंचन खरो। एक तो लोहा का छुरी बना रखी है कसाई के घर में जो बकरे काटे है, और एक लोहा पूजा में रखी जाती है, मूर्ति बना रखी है भगवान की। इन दोनों ही लोहे को अगर पारस के पास रख दिया जाए, सपरस कर दिया जाए, तो दोनों का सोना बना देता है। उसने तो लोहा देखना है, उसने ये नहीं देखना इसने केक रखा है। तो बेटी आप भक्ति करो, ठीक हो जाओ। उस लड़की को तो ज्यादा लगन लगी, ज्यादा से ज्यादा भगवान के चरणों में रहने लगी, ज्यादा सत्संग सुनने आने लगी, कुबद त्याग दी। अब जो भक्त पहले महादुखी थे और उनको हो गया सुख परमात्मा के चरणों में, 10-10, 5-5 वर्ष हो गए थे, किसी ने 15 वर्ष हो गए थे। तो जब ये प्राणी सुखी हो जाता है तो फिर अपनी सोच से चलता है, भगवान वाली छोड़ देता है। जहां सत्संग होता था वहां वैसा आती थी वो लड़की, और वहां भगत जन लगे आपस में फुसर फुसर करने, भैया तो बात बिगड़गी, बदनाम हो जावांगे, गुरुजी भी बदनाम हो जाएंगे, या ऐसी नकली लड़की यहाँ आने लगी, ये गलत हो गया भाई, क्या कहेगी दुनिया। और उस लड़की को भी धमकाने लग गया कि हम मत अगर तुम बेइज्जती करावेगी, ये है वो है। वो फिर कैसे हटा, उसको तो पता लग गया कि अब मेरा जीवन परमात्मा के चरणों के अतिरिक्त कहीं नहीं सुरक्षित, और मेरा तो कर्म बिगड़ गए। परमेश्वर कबीर जी से कहा भगवान अब मैं कहाँ जाऊं, रोने लगी बुरी तरह। कहा बेटी क्या बात है कि कुछ भक्त मुझे यहाँ आने से मना करते हैं, कहते हैं तू बदनाम औरत है, गुरुजी को बदनाम करेगी, ये करेगी। तो परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से बहुत प्रकार से समझाने की चेष्टा की कि भाई कोष्टी होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजिए। यदि कोई भक्त का कोड भी लाग रहा हो या कोई और महाकष्ट हो, उसे नफरत ना करना, क्योंकि वो भक्त है। और इसी प्रकार यदि वैश्या को भी भगवान का विश्वास है, वो भक्ति करने लगी है, तो उसको भी आदर की दृष्टि से देखना, उसे नफरत ना करना। बहुत से उदाहरण भी दिए, लेकिन हम ढीठ हो जाते हैं, अपनी बुद्धि को ऊपर ही रखते हैं। और यही कारण था कि हम सुखी होने के कारण परमात्मा के शिष्य बन गए, हमने उस भगवान को पहचाना नहीं। फिर परमात्मा ने पता चला कि ये देख लेता हूं, ये 64 लाख का टोल इकट्ठा हो गया, इनको मुझ पर विश्वास भी है, या वैसे ही ये झुंड का झुंड इकट्ठा हो गया, क्या ये मुझे भगवान भी मानते हैं या केवल अपने सुख प्राप्ति के लिए ही मेरे साथ घूम रहे हैं। और जब तक कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंधे, ओ दुखी संसार में आगे यम के फंदे। अब वो परमात्मा क्या करते, उस लड़की के घर पर चले जाते, अगले बेटी यहां तो कोई मना ना करेगा तुझे, और वहां बैठ जाते आंगन में, चारपाई पर बैठ जाते, लड़की जमीन पर बैठ जाती, उसके दोनों गोडों पर पैर रख लेते परमात्मा, और गेट सामने वाला खुला छोड़ देते जो गली वाला था, और वो लड़की पैर दबाती, परमात्मा चारपाई पर बैठ जाती। अब वहां आस पास के व्यक्ति जाकर उनके चेला ने बताते कि देखो सारे गुरु वैसा के घर बैठी है, देखो किस अतिथि में। वो चेलों को देखा देखी वो लागे, फिर और ज्यादा ही फुसर फुसर होने लगी, भाई बात तो बिगड़ेगी या क्या होगी, कैसा हो गया। फिर परमात्मा कबीर जी ने सोचा कि ला एक कब सुर 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 कहला सुसरी कह दूं। उन्होंने एक हाथी किराए पे ले लिया,
और अपना एक साथी था उनका शिष्य रविदास जी, वो ज्यादातर इकट्ठे रहते थे। रविदास जी को परमात्मा पर ज्यादा विश्वास था। एक हाथी लिया किराए पर और उस लड़की से कहा, बेटी तू मेरे साथ पूरे श्रृंगार करके और कल मेरे साथ आना, मेरे साथ चलना तूने। वो लड़की कहने लगी, पिताजी जैसे आप आज्ञा दोगे, ये आपका, आप ही की बेटी, आप ही का शरीर है। रविदास जी से कहा कि तू मेरा ड्राइवर बन जाना और चलो कल सैर सपट्टा करते हैं। एक बोतल में गंगा जल भर लिया सफेद, और हाथी पर बीच में तो बैठ गए कबीर जी, पाछे बिठा ली वह लड़की वैश्या जो सुप्रसिद्ध थी, सब जाने थे लोग काशी के, और आगे रविदास जी ड्राइवर हो गया हाथी के। और लड़की के ऐसे कंधे पे हाथ रख के और वो गंगा जल पियो, इनो जैसे शराब पिया करता आदमी, और नो झूठ रे परमात्मा। और हाथी स्टार्ट कर दिया, मेन बाजार में काट दिया। अब जो सा भी देख, यो कौन है, जुल्म कर दिए, बस हरे आम वैश्यावर्ती शुरू होगी। कौन है यो? काशी वा, वो कबीर है, दानक दुल्हा। और वो जो चेले थे वो बाजार में भी बहुत गणे थे, उनको बुलाओ, उनके दूसरे दुकानदार के आजा दिखाऊंगा तुम्हारे गुरुजी के करतूत। अब वो देखे चेला, नो का मत एक दिन गया था बस, मैं कभी नहीं जाया करता। दूसरे को लाए बुला के, बोला मुझे तो रघुवीर ले गया था एक दिन, मैं तो को नहीं वहां नहीं जाता था, अब छोड़ रखे मैंने। ऐसे कहते हैं वो 64 लाख के 64 लाख परमात्मा से दूर हो गए। अब क्या बताते हैं, बड़ुआ भड़ुआ सब कहे और कोई न जाने खोजे, दास गरीब कबीर करम ये बांटे सिर का बोझे। अब सब नौके तो भड़ुआ है, नीच है, ऐसा है, गंदे कर्म करता है, देखो शराब पी रहा सरेआम, इसको पता भी नहीं तू कहाँ घूम रहा है। गरीबदास जी कहते हैं वो मूर्ख लोग तो भड़ुआ कह रहे हैं, लेकिन परमात्मा अपने सिर का वजन तार रहे हैं कि 64 लाख का जो वजन रख लिया, और इनमें यदि शेष है तो गुरु जी में कभी अविश्वास नहीं हो सकता, और वही पार हो सकते हैं। तो इस प्रकार वो 64 लाख के 64 लाख शेष परमात्मा से दूर हो गए। उनमें से 2 अर्जुन और सरजुन नाम के थे, वो बाहर गए हुए थे, उसमें जो परमात्मा ने लीला की वो वापस आए। शिष्यों ने कहा भाई गुरु जी ने तो सारा काम बिगाड़ दिया, भाई गुरु जी तो शराब पीने लग गए और ऐसे ऐसे सारी कहानी बताई। तो वो कहने लगे, रे तुम्हारी जबान कट जाएगी, ऐसा मत बोलो, हम जानते हैं उनको, तुम समझे नहीं हो। अब 1 2 20 30 50 100 1000 लाख आदमी एक बात कहे, कह रहे तो हम सच्ची कहे, हमने क्या देखा, तो वो भी डगमग हो गए। कहने लगे तू देख लिया श्याम ने उस वैश्या के घर बैठे पाऊंगी। वो दोनों शाम को गए तो परमात्मा ने उनकी भी वो रह रहे थे पिछोड़ मारनी, वही पोजीशन उस दिन बना ली, बेटी सामने बैठी। तब अर्जुन सरदन भी नो कहने लगे, गुरु जी यहाँ ना बैठा करो तुम, ये तो एक बदनाम औरत का घर है। तब परमात्मा ने कहा, अर्जुन सरदन तुम मेरे शिष्य नहीं मेरे गुरु बन गए, क्यों मुझे सलाह देने लगे, भाग जाओ यहाँ से। सतगुरु यहाँ ना बैठियो, ये द्वारा है नीच, अर्जुन सरजुन ठाहरे सतगुरु की प्रतीत, ऊंच नीच में हम रहें ये हाड चाम की दे, अर्जुन सरजुन समझियो तुम करियो शब्द सने। अरे बोले आदमी, हम तो सब जगह व्यापक हैं, हमें पता है ये क्या सांग है, हमारा बना हुआ हाड और मांस है, तुम अपनी भक्ति कर दो, नाम दे रखा, कल्याण करवा लो चुप करके। फिर उनकी बात समझ में आ गई, तुमने तो गलत कर दिया। फिर चरण पकड़ लिए, प्रभु हमें क्षमा कर दो। परमात्मा बोले, बेटा अब तुम्हारे अंदर वो बात नहीं रह सकती जो पहले थी, तुम्हें दोष आ चुका है और ये दोष नहीं आना चाहिए। कि अब तुम मुझसे दोबारा उपदेश भी ले लोगे, तुम पार नहीं हो सकते। तो इस बात से वह बहुत दुखी हो गए, हे भगवान फिर पता नहीं कब मनुष्य जीवन मिलेगा।
बुरी तरह रोने लगे, न टक्कर मारने लगे मालिक के चरणों में जमीन पर कि हमारा क्या होगा, फिर ना जाने कब जन्म होगा, कब आप जैसे महापुरुष मिलेंगे। तब परमात्मा ने कहा जब वो छक कर दुखी हो लिए सच्ची आत्मा से माफी मांगने लगे तो कहने लगे भाई इसी जन्म में तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, लेकिन मैं फिर कभी फिर आऊंगा दोबारा और फिर मैं अपने किसी हंस को उपदेश देकर जाऊंगा, उससे तुम नाम लेना जब कल्याण होगा। तो गरीबदास साहिब जी को मिले परमात्मा, कबीर जी उनको उपदेश दिया, अपनी महिमा से परिचित कराया और उनको नाम देने का आदेश दिया। उनसे उपदेश लेकर फिर अर्जुन सर्जुन का कल्याण हुआ और बाकी 64 लाख परमात्मा से विमुख हो गए थे, लेकिन वो चार्ज कर गए थे आपकी बैटरी उस समय, उसी से आपको अब मनुष्य जीवन मिलता हुआ आ रहा है। आज फिर आपको ढूंढ रहे हैं और आप परमात्मा को पहचान रहे हो, आपका अब कल्याण होगा। अब उन फाउल पॉइंटों को जो पहले हम गलतियां कर चुके हैं अब याद रखना, अब वो भूल फिर ना पड़े। वो परमात्मा ने इसीलिए किया था कि जब पीक टाइम आऊगा कदे वो उस टाइम मारना खा जाएंगे नालायक। तो अब वो आ गया भाई सुप्रीम टाइम भगवान की भक्ति का, तो इसमें परमात्मा को समझो, पहचानो और कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर परमेश्वर कबीर देव ये हम सब आत्माओं के जनक हैं, हमारे पिता हैं। ये परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं क्योंकि हमने गलती की थी। उस गलती के कारण हम ऐसे स्थान पर आ गए, यहां से वापस जाना हमारे बस से बाहर की बात है। यहां से बाहर समर्थ ही निकाल सकते हैं, समर्थ केवल परमात्मा ही है। परमेश्वर कबीर देव हैं, ये समर्थ हैं, बाकी सभी जीव संज्ञा में। उस समर्थ के सहारे ही हम वापस जा सकते हैं। उस समर्थ ने आकर के हमें यहां से वापस जाने की विधि बताने की चेष्टा की, लेकिन हम बालकपन में, अनजानपने में और काल के संतों पंथों महंतों द्वारा भ्रमित हो जाने के कारण हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते और उस परमात्मा को ना पहचान कर हम उसकी उंगली नहीं पकड़ते, हम काल के जाल में रह जाते हैं। वो परमात्मा यहाँ चारों युगों में आते हैं और प्रत्येक युग में वो ऐसी लीला करते हैं और उन लीलाओं की जानकारी जो भगवान किया करता है हमारे सदग्रंथ पवित्र वेद बताते हैं और अन्य जो ग्रंथ बने हैं जैसे पवित्र 18 पुराण, ये अनुभव है उन ऋषि महर्षियों का जिनको परमात्मा प्राप्ति हुई नहीं। और जैसे संतों की वाणी है जिनमें कौन कौन से संत हैं जिनको परमात्मा प्राप्ति हुई है और उनके विषय में दास को जानकारी है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू दास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा प्रांत वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश भारत वाले। इन महापुरुषों के जो अमृत वचन हैं ये परमात्मा प्राप्त हंस हैं, परम हंस हैं। इनके जो वचन हैं और जो वेदों के कथन हैं और जो श्रीमद् भगवत गीता का जो वर्णन है,
इन सब का एक मेल है, क्योंकि पवित्र श्रीमद् भगवत गीता पवित्र चारों वेदों का ही सारांश है। और पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, ये इन कुछ अंश इनका गीता वेदों और महापुरुषों की वाणी से मिलता है, शेष नहीं मिलता। उसका कारण क्या है कि जैसे पवित्र बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ है, उत्पत्ति ग्रंथ का जहां तक 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा विराजे परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, जहां तक वो ज्ञान है वो बिल्कुल सत्य है, वेदों और गीता और उनसे मिलता है, महापुरुषों की वाणी से। उसके बाद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म तो अपने निज स्थान पर विराजमान हुए, उसके बाद यहाँ की बागडोर काल ने संभाल ली, ब्रह्म ने। आगे का शेष वर्णन वही पुराणों के सत्र का है पवित्र बाइबल में। ऐसे ही कुरान शरीफ में कुछ आयतों के कुछ अंश पवित्र वेदों से, पवित्र महापुरुषों की वाणी से मिलते हैं, और शेष वही पुराणों सत्र का उसमें ज्ञान है। तो ये सभी सदग्रंथ आदरणीय हैं, लेकिन परमात्मा पाने की विधि जब तक हमें नहीं मिलेगी तो हम मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। तो परमात्मा ने स्वयं आकर के जो यथार्थ ज्ञान दिया, ऐसा ही वो देते हैं, ऐसा ही करते हैं। चारों युगों में परमात्मा आते हैं, अपना यथार्थ ज्ञान बताते हैं। सतयुग में परमात्मा आए थे सत्सुकृत नाम से, और ऐसे जो प्रत्येक युग में वो लीला किया करते हैं, ऐसी लीला की थी। सतलोक से चलकर आए, एक सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर विराजमान हुए, वहां से एक निसंतान दंपत्ति उनको उठा ले गए। परमात्मा ने आहार नहीं किया, कुंवारी गाय का दूध परमात्मा की कृपा से ही गाय ने दूध दिया, बछिया ने वो दूध पान किया। तो प्रत्येक युग में परमेश्वर कबीर जी ऐसी ही लीला करते हैं, और वो सतलोक से चलकर आते हैं, शिशु रूप धारण करते हैं, जल के ऊपर विराजमान होते हैं, जिस कारण से इस परम अक्षर ब्रह्म को, सत्य पुरुष को, कबीर देव जी को नारायण भी कहा जाता है। उस पूर्ण परमात्मा की उपमा के आधार से यहाँ के अन्य भगवानों को भी नारायण कहने लगे। जैसे भगवान विष्णु जी शेषनाग की सैया पर विराजमान होते हैं, जिस कारण से कहते हैं ये नारायण कहलाते हैं। पुण्यात्माओं, गृह मंत्री तो भारत सरकार का भी होता है, और गृह मंत्री एक प्रांत सरकार का भी होता है। इसमें दिन रात का अंतर होता है। ऐसे ही इसको समझ लेना। अपने आत्माओं, परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से आए थे, और त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में वो अपने ओरिजिनल नाम से, कबीर नाम से, कबीर देव नाम से प्रकट हुए। पुण्यात्माओं, ये कबीर नाम इतना पवित्र है, इसको स्वाभाविक भी अगर आपकी जुबान से उच्चारण हो जाए तो भी पुण्य आता है। ये इतना पवित्र नाम है। और कुरान शरीफ में तो यहां तक लिखा है कि ये एक कलमा है उनका, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर कहते हैं। ये मंत्र जो है, कलमा माने मंत्र, ये ऐसा मंत्र है आसमान के सभी दरवाजों को खोल देता है। अब कहने का भाव ये है कि इन महापुरुषों को जो ज्ञान हुआ, हजरत मोहम्मद जी को,
वो अधूरा ज्ञान था। अधूरे का मतलब है जैसे कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 और आयत नंबर 52 से 59 तक कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले अल्लाह ने अपने द्वारा भेजे गए उस पैगंबर नबी को यानी हजरत मोहम्मद जी को संदेश दिया है। आयत नंबर 52 में कहा है कि मैं जिस कबीर अल्लाह के विषय में तुझे बताने जा रहा हूं तो मेरी हिदायत पर विश्वास करना। और ये काफिर इस कबीर को अल्लाह नहीं मानते, ये तो अन्य देवी देवताओं तक सीमित हैं। इनके साथ तू संघर्ष करना। संघर्ष का जिहाद का अर्थ कोई खून खराबा लड़ाई झगड़ा लठ बजाना नहीं, जिहाद का अर्थ है संघर्ष करना। इनकी बातों में मत आना, मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान पर दृढ़ रहना, इतनी सी बात है। तो क्या बताया कि मैं जिस कबीर के बारे में जिक्र कर रहा हूं ये सुप्रीम पावर है और ये वही परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा विराजा। और ये वही परमात्मा है जिसने पृथ्वी बनाई, पृथ्वी के अंदर मीठा खारा जल भर दिया। और ये वही कबीर परमात्मा अपने भक्तों के पापों को नाश कर देता है। और ये परमात्मा वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा विराजा। ये अल्लाह कबीर है और इसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। पुण्यात्माओं, सदग्रंथों को समझना जीव सतर का काम नहीं है। जिस पर परमात्मा की कृपा हो उसकी बुद्धि को खोल देते हैं, नहीं तो काल ने सबकी बुद्धि को बंद कर रखा है। उसने रिमोट अपने हाथ में रखा है। और जब परमात्मा परमेश्वर कबीर जी की कृपा होती है जिस प्राणी के ऊपर, वही फिर इन गुड़ रहस्यों को समझ और समझा सकता है। इस दास पर दया करी परमात्मा ने। आप पुण्यात्माओं के लिए कि इन सदग्रंथों में दबे खजाने को खोलने की वो की मुझे दे दी, वह चाबी दे दी, ताकि मैं आपके रूबरू खजाना कर सकूं। इसमें स्पष्ट किया हुआ है कि पूरा मुसलमान समाज ये कहता है कि जो कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो हमारा भगवान है, अल्लाह है, खुदा है। और वो इसी को बड़ा अल्लाह कहते हैं कि सबसे बड़ा यही है। अब कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला तो स्पष्ट कर रहा है। कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 59 में कहता है कि वो परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा विराजा, वो परमात्मा है कबीर। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। इससे सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह से भिन्न है वो सुप्रीम पावर। तो इस दृष्टिकोण से दास कहता है कि हजरत मोहम्मद को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो कंप्लीट नहीं है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञान दाता ये वही ब्रह्म है जो कुरान शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद को दे रहा है। यहाँ गीता का ज्ञान श्री अर्जुन जी को दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके। इसमें भी कहा चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने स्वयं आकर के कहा सुनाया है वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर पूछो, मैं नहीं जानता। और उनको दंडोत प्रणाम करने से तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। अपने विषय में कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता नाशवान है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। ये स्वयं कह रहा 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा
उसकी कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो इति सिद्धम के गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई और सुप्रीम पावर है। इति सिद्धम कि कुरान शरीफ के ज्ञानदाता से भी अन्य कोई सुप्रीम पावर है, वो कबीर है, वो कबीर है। ये कहां से प्रमाण है? पवित्र चारों वेदों में और पवित्र उन महापुरुषों की वाणी में जिन्होंने परमात्मा को पाया है, जिनके नाम अभी आपको गिनाए थे। तो ये परमात्मा चारों युगों में आते हैं, स्वयं यहां चलकर आते हैं, अपनी जानकारी यथार्थ रूप में वो स्वयं ही देते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान वो स्वयं ही देते हैं। कलयुग में परमात्मा कबीर नाम से आए। ये परमात्मा कहते हैं मैं रोत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे, और कह कबीर हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई। मैं रोवत हूं सृष्टि को। परमात्मा कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को रो रहा हूं, इनके लिए भटक रहा हूं कि किसी प्रकार इनकी आंखें खुल जाएं, इनको ये शुद्धि आवे, ध्यान आवे कि तुम कहां पड़े हो इस गंदे लोक में। सारा जीवन बर्बाद कर देते हो, माया जोड़ जोड़ के कोठी बंगले बना बना में अनमोल मनुष्य जीवन बर्बाद कर देते हो। 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, मकान पूरा हुआ नहीं मृत्यु हो जाती है। तो शर्मा मारेंगे उस मकान का जिसका हमें ये भरोसा नहीं कि कल क्या हो जाए जीव के संग में। और जो मूल कार्य था जीवन का, इस मनुष्य जीवन का, वो हमसे भुला दिया। एक फिर ऐसा माहौल बना दिया काल भगवान ने। आप देखते हो कहीं पर कोई ताश खेल कर अपना जीवन नाश कर रहा है, इतने अनमोल जीवन को, इतने अनमोल जीवन को, और भांग के बाड़े खो रहे हैं बगैर ज्ञान के। सत सही